Hello dear students, how are you? Welcome back to in your new session. Okay students, as you know that in the last session we were reading the story that was learning to share. Last session में हमने स्टोरी शुरू की थी. स्टोरी कौन सी थी? Learning to share. We saw in this story that there were 4 girls and a mother. It was a Christmas morning and the girls bought gifts for their mother and mother also bought gifts for her daughters. And when mother received gifts by her daughters, she became very happy and she is feeling proud on her daughters. So देखते हैं किस तरीके से माँ जो है वो प्राउड फील करती है और उनकी आंखों में हैप्पीनेस के टीयर्स आ जाते हैं जब उनकी गर्ल्स उनके लिए क्या लाई हैं, स्लीपर्स एंड कॉलन ग्लव्स. तो ये सब पाके वो बहुत ही हैप्पी हो जाती है और प्राउड फील करती है. और ममा इज़ विशिंग मैरी क्रिसमस. ममा इज सेइंग दैट मेरी क्रिसमस माय चिल्ड्रंस. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग बिफोर वी बिगिन आवर ब्रेकफास्ट. ममा मैरी क्रिसमस विश करते हुए कहती है आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी बिफोर वी बिगिन आवर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट लेने के पहले जो कि मैंने आप लोग के लिए बनाया है, ब्रेकफास्ट के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. सिम दैट मम्मा हैव अ सीक्रेट एंड समथिंग स्पेशल. So let's see what am I saying. Not far away from here lies a poor woman. Not far away means far means FAR far means दूर. Okay? तो माँ कह रही है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं. lies a poor woman. lies is made from lay. lay means होता है लेटा हुआ या पड़ा होना. तो एक poor means गरीब, एक पुअर वुमेन है जो पड़ी हुई है विद अ न्यू बॉर्न बेबी. किसके साथ? न्यू बॉर्न बेबी के साथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू बॉर्न? न्यू बॉर्न मीन्स इन्फेंट. इन्फेंट मीन्स होता है एक नवजात शिशु, छोटा सा बच्चा. एक छोटे से बच्चे के साथ एक पुअर लेडी जो है वो यहीं से हमारे घर से थोड़ी दूर पे पड़ी हुई है. ओके. एंड अगेन मम्मा इज सेइंग दैट there are 6 children and the oldest boy came to tell me that they were dying of hunger and cold. मतलब उनमें से जो एक ओल्डेस्ट बॉय है. व्हाट द मीन ऑफ ओल्डेस्ट? ओल्ड मीन्स यू नो दैट ओल्ड मीन्स होता है पुराना, बट यहाँ पे ओल्डेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा. जो सबसे बड़ा बच्चा था, सबसे बड़ा लड़का जो है उनका, उस पुअर लेडी का, वो भी आया था. और ही वॉज टेलिंग दैट दे वर डाइंग ऑफ हंगर एंड कोल्ड. डाइंग ऑफ हंगर मीन्स होता है डाई मीन्स मरना, भूख से मर रहे हैं, एंड कोल्ड और ठंड से. वाई? एज यू नो दैट इट वॉज द विंटर सीजन. मेरे क्रिसमस जिस मंथ में पड़ता है वो मंथ कौन सा होता है? दिसंबर. और दिसंबर में आपको यू नो बेटर दैट ये फॉगी सीजन होता है एंड चिल्ड एयर रहती हैं. तो द कंडीशन वॉज वेरी बैड और दे वर वेरी हंग्री, सो दे वर डाइंग ऑफ हंगर. Okay, Mama again telling, my girls, will you give them your breakfast as a Christmas present? देखिए यहाँ पे मम्मा ने क्यों ऐसा कहा कि ब्रेकफास्ट लेने के पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी. मम्मा चाहती थी उनकी गर्ल्स जो हैं वो अपना ब्रेकफास्ट उन हंग्री बच्चों को दें. इसलिए वो क्या बोल रही, माई गर्ल्स, मेरी बच्चों, विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. क्या आप अपना ब्रेकफास्ट उनको क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में उन्हें देना चाहोगे? जैसे कि आपने भी हमें गिफ्ट किया, हमने आपको गिफ्ट किया. सो चलो हम सब मिलकर उन हंग्री बच्चों को और पुअर लेडी को गिफ्ट करते हैं. क्या? आवर ब्रेकफास्ट. ओके. सो इट सीम्स दैट ममा वाज अ नोबल लेडी एंड शी हैड अ काइंड हार्ट. एंड आगे देखते हैं कि उनकी गर्ल्स के पास भी काइंड हार्ट है या नहीं. गर्ल्स क्या करती हैं? नेक्स्ट, द गर्ल्स वर वेरी हंग्री. आई डोंट नो दैट द गर्ल्स वर वेरी हंग्री. बहुत इनको भूख लगी थी. फॉर अ मिनट नो वन स्पोक.
ये बात सुनकर 1 मिनट के लिए कोई नहीं बोला। वाई? अ क्वेश्चन फॉर यू। वाई वर द गर्ल्स क्वाइट फॉर अ मोमेंट? मोमेंट मीन्स पल या क्षण। एक पल के लिए गर्ल्स क्वाइट मीन्स साइलेंट। साइलेंट क्यों हो गए? आई थिंक द गर्ल्स वर also surprised and they were thinking that what they can do because it was a matter of their favorite food item and also they were hungry। तो वो ये सोच रहे थे कि क्या उनको अपना ब्रेकफास्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देन आइए हम देखते हैं कि गर्ल्स क्या करती हैं। देन सडनली जो exclaimed, जो इज अ गर्ल ना, exclaim मीन्स होता है सबके सामने तेजी से बोलना। अचानक से जो बोलती है, आई एम सो ग्लैड यू केम बिफोर वी बिगन। मतलब मम्मा आई एम सो ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप तभी आए बिफोर वी बिगन। बिगन मीन्स मतलब स्टार्ट कर देना ना, कि अगर हमने ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया होता, लेना शुरू कर दिया होता, तो हम हेल्प कैसे कर सकते थे। तो हमारे ब्रेकफास्ट लेने के पहले आप आ गए, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इट सीम दैट द गर्ल वॉन्टेड टू हेल्प देम। गर्ल भी उनकी हेल्प करना चाह रही हैं। ओके नेक्स्ट, आई विल हेल्प कैरी द थिंग्स टू द पुअर लिटिल चिल्ड्रन, सेड बेथ ईगरली। ईगरली मीन्स क्यूरियस होकर। ओके तो बेथ जो है वो क्या बोल रही है, आई विल हेल्प कैरी। कैरी मीन्स ले जाना एंड ब्रिंग मीन्स ले आना। तो यहाँ पे ले जाना है ना, अपना ब्रेकफास्ट ले जाना है। बैग बोल रही है कि मैं अपनी चीज़ें जो उनके पास ले चलना है, आई विल हेल्प देम, हेल्प टू कैरी द थिंग्स, मतलब चीज़ों को ले चलने में मैं हेल्प करूँगी। बेथ आल्सो वांटेड टू हेल्प देम। नेक्स्ट, यू आर लुकिंग दिस पिक्चर। इन दिस पिक्चर द गर्ल्स आर हेल्पिंग द पुअर लेडी एंड देयर मदर is also helping the poor and sick lady. Okay, so let's see what happened next part in the story. I shall take the cream and muffins, added Amy, heroically giving up her favorite food. अब मैं दूंगी अपना क्रीम एंड मफिन। What do you mean by cream? क्रीम मलाई, दूध की जो मलाई होती है, एंड मफिन इज अ ड्राई फ्रूट। और ये दोनों जो फूड आइटम है वो एमी को बहुत पसंद है। और एमी जो है अपना ये फेवरेट फूड आइटम देते हुए क्या बोलती है, बहुत ही हीरोइकली। हीरोइकली मीन्स कह सकते हैं नायक जैसा, क्योंकि जब कभी भी हम अपना फेवरेट फूड आइटम किसी को देते हैं तो हमें कितना प्राउड फील होता है। तो इस तरीके से एमी बोल रही है कि मैं मफिन्स एंड क्रीम उन्हें दूंगी, और इस तरीके से वो प्राउड फील करके बोल रही है। नेक्स्ट, Meg was already packing the mashed potatoes and cheese into a big basket. Meg, मैश मीन्स होता है बॉयल्ड पोटैटो, मतलब जो पोटैटो बॉयल करके जो सब वेजिटेबल बनती, सब्जी बनती है, उसे वो मैग को बहुत पसंद था। एंड चीज मीन्स यू नो पनीर। तो मैग जो है वो ऑलरेडी मैश पोटैटोज एंड चीज एक बड़े से बास्केट में पैक कर चुकी है। इट सीम्स दैट मैग ऑलरेडी prepared and she also wanted to help the hungry people. So now mama is saying, I thought you'd do it. Mama smiling, mama हंसते बोलती है, मैंने सोचा था आप सभी ऐसा ही करोगे। I am very proud of you. Well, we will have bread and milk for breakfast. तो मामा कहती हैं कि हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड और मिल्क जो रखा था, एंड मेक इट अप एट सपर, यही हम सपर में ले लेंगे। सपर मीन्स रात में जो हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट तो ये आपका मॉर्निंग का स्नैक होता है, स्नैक मीन्स नाश्ता। तो जो हमारा ब्रेकफास्ट था उसको हम सपर में ले लेंगे, और अभी के लिए हम सारी चीज़ें ले चलकर हंग्री चिल्ड्रंस को ऑफर करते हैं। सी लुक्ड एट द गर्ल्स एंड फेल्ट प्राउड ऑफ देम। ऐसा कहकर माँ अपने बच्चों को देखती हैं और उन पर प्राउड फील करती हैं। ओके, हम भी जब ऐसा गुड वर्क करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारी मम्मा हम पर प्राउड फील करती हैं ना, कि हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। ओके, तो ऐसी सेम सिचुएशन बच्चों के साथ भी थी। सून दे
they reached the room where the poor family was staying. तो जल्दी ही वो कहाँ पहुँचते हैं? In the room where the poor lady was laying, मतलब यहाँ पे वो जो पुअर फैमिली थी, वो ओल्ड लेडी और सॉरी वो सिक लेडी और उनके चिल्ड्रंस, वो सभी जहाँ पे रुके थे उस रूम में वो पहुँचते हैं. इट हैड ब्रोकन विंडोज एंड देयर वॉज नो फायर. द कंडीशन वॉज वेरी बैड. इतनी मतलब इस विंटर सीजन में क्या था, उनकी जो रूम के जो विंडोज थे वो क्या थे? ब्रोकन थे. ब्रोकन मीन्स टूटे हुए थे. एंड देयर वॉज नो फायर. यू नो द विंटर में हम अपने आप को वार्म करने के लिए फायर जलाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे फायर भी नहीं था. सो देवर सिवरिंग विथ कोल्ड. वो कब रहे थे ठंड से. एंड द बेड क्लॉथ वर रैग्ड. रैग्ड मीन्स फटा हुआ ना. बेड क्लॉथ जो बेडशीट बिछाते हैं, वो लेडी जो जिस बेड पे लेटी हुई थी उसके जो बेडशीट थे वो भी फटे हुए थे, हल्के थे. ऑन विच अ सिक मदर एंड अ वेलिंग बेबी वॉज लेइंग. और इस पर एक सिक मदर, सिक मीन्स इल, मदर वाज मतलब वो ओल्ड पुअर लेडी वॉज सिक ना, तो सिक लेडी जो थी और उनका बेबी, वेलिंग मीन्स होता है वीपिंग, रोता हुआ बच्चा पड़ा हुआ था उस बेड पे. ओके, नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ pale hungry children crouched under one quilt trying to keep warm. Pale means yellow, hungry मतलब भूख से पीला पड़ जाना. मीन्स भूख जब लगती है और जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में स्किन जो होती है वो पीली पड़ जाती है. ओके, तो ऐसे ही भूख से क्या थे, जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों के जो ग्रुप थे, जब 6 चिल्ड्रंस ना, तो वो सभी भूख से, हंगर के कारण वो सब पीले हो गए थे. और वो क्या करते, चिल्ड्रन क्राउज्ड मीन्स होता है सिकुड़ कर बैठ जाना. बिकॉज दे वर फीलिंग कोल्ड एंड दे वर सिवरिंग बाय कोल्ड. ठंड से काँप रहे थे, तो वो एक सिकुड़ कर एक जगह पे कहाँ बैठे थे? अंडर एन ओल्ड क्वाइल्ट. क्वाइल्ट मीन्स रजाई. एक पुरानी रजाई में अपने आप को ढककर वो सभी बैठे हुए थे. एंड ट्राइंग टू कीप वार्म. दे वर ट्राइंग टू कीप देम वार्म. अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे. ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपेंड. द वुमेन वाज ओवरजॉयड टू सी देम एंड कॉल्ड देम एंजल्स. द वुमेन वाज ओवरजॉयड. व्हिच वुमेन? पुअर लेडी. ओवरजॉय मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी. लेडी जो थी वो एक्सट्रीमली हैप्पी हो जाती है. किसको देखकर? बच्चियों को एंड मदर को देख के खुश हो जाती है. एंड कॉल्ड देम एंजल्स. एंजल मीन्स देवदूत, मतलब जो गॉड के मैसेंजर्स होते हैं. ओके, तो उनको देखकर उन्हें एंजल्स बोलती है वो जो लेडी होती है, पुअर लेडी. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी आर इन प्रॉब्लम्स, और जब प्रॉब्लम्स में हमें कोई हेल्प करता है, हेल्पिंग हैंड हमें ऑफर करता है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि आप गॉड के ब्लेसिंग हो जो मेरी हेल्प करने के लिए आए. तो इस तरीके से वो बच्चियाँ और मदर भी उनके लिए क्या थे? एंजल्स थे. जैसी हार्ड सिचुएशन में उनको शेयरिंग करके, फूड शेयर करके, उनकी हेल्प करके उनकी जान बचाई. ओके, सो अ फायर सून क्रैकल्ड इन द फायर प्लेस. अब जल्दी वो, क्योंकि देवर सिवरिंग विद कोल्ड, तो इसलिए उनको मतलब वार्म करने के लिए, जिससे ठंड से बचाने के लिए वो लोग, बच्चे क्या करती हैं? क्रैकल मीन्स होता है तेज़ी से जलना. जब आपने देखा है जब फायर जलता है तो उसमें क्रैकल की आवाज़ आती है. तो वो लोगों ने क्या किया? फायर जलाया, आग जलाया. और द गर्ल्स कवर द ब्रोकन विंडोज विद ओल्ड हैट्स एंड क्लॉक्स. क्लॉक्स मीन्स होता है मतलब एक लंबे और ओल्ड वो होते हैं, ड्रेसेस होते हैं. तो जो ब्रोकन विंडोज़ थी, जो टूटी हुई थी, और से चिल्ड एयर जो रूम में एंटर कर रही थी, उसको रोकने के लिए वो गर्ल्स क्या करती हैं? उसको पुराने कपड़े और हैट से उसको ढकती हैं. नेक्स्ट, ममा गेव वुमेन टी एंड ग्रूल. ममा ऑफर द वुमेन टी एंड ग्रूल. ग्रूल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रूल? अ स्वीट डिश दैट इज कॉल्ड पॉरिज, जो कि that is made from wheat and milk and sugar.
जिसको आप दलिया बोलते हो, ओके। तो उसे ऑफर करती हैं उस हंग्री लेडी को। एंड कंफर्टेड हर, कंफर्टेड मीन्स किसी को कंफर्ट देना, किसी को आराम देना, ओके। तो उनको माँ आराम देती है, मतलब आराम से उनको लेटा देती हैं। ओके, नेक्स्ट, द गर्ल्स फेड चिल्ड्रन। व्हाट डू यू मीन बाय फेड? फेड इज मेड फ्रॉम फीड। फीड मीन्स होता है खिलाना, क्योंकि गर्ल्स तो अपना ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए ले गई थी ना उन बच्चों को। तो गर्ल्स अपना सारा जो ब्रेकफास्ट था वो बच्चों को खिलाती हैं, हंग्री चिल्ड्रंस को। फिर क्या होता है, हाउ द बिग आईज स्टेयर्ड एंड द फ्रॉस्टेड लिप स्माइल्ड। अब कैसे वो जो बिग बड़ी बड़ी आंखें उनको एक तक देख रही थी, कि इनको, उन गर्ल्स को और ममा को, क्योंकि अभी जो आईज अभी हंगर से येलो हो गई थी, अभी उनकी आंखों में क्या है, एक ब्राइटनिंग है, एक हैप्पीनेस की झलक दिख रही है। एंड फ्रॉस्टेड मीन्स, यू नो, फ्रॉस्टेड मीन्स होता है सूखे हुए। तो उनके किस तरीके से सूखे और कटे जो लिप्स थे, जो कि हंगर से चिपक गए थे, अब कैसे वो स्माइल करने लगते हैं, बिकॉज नाउ दे आर सेटिस्फाइड एंड नाउ दे आर हैप्पी। सो इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल क्रिसमस डे फॉर ऑल ऑफ देम। तो ये जो क्रिसमस था वो उन सभी के लिए क्या था, अनफॉरगेटेबल था। व्हाट डू यू मीन बाय अनफॉरगेटेबल? समथिंग दैट वी नेवर फॉरगेट, ऐसी चीज़ जो हम कभी भूल ना सकें, जो भुलाया ना जा सके। व्हाई द क्रिसमस वॉज अनफॉरगेटेबल फॉर देम? बिकॉज ऑन दिस क्रिसमस डे दे लर्न द जॉय ऑफ शेयरिंग, मतलब अपनी चीज़ें शेयर करने पर कितना हैप्पीनेस फील होता है, और कैसे किसी की हेल्प करके हम ब्लेसिंग लेते हैं, और एक मोरल सबको देते हैं कि हमारा जो नेचर है, ह्यूमैनिटी का जो नेचर है, वो हमें अच्छा रखना चाहिए, और वी शुड हेल्प ईच अदर, सबकी हेल्प करना चाहिए। और यही सबसे बड़ा क्या होता है, प्राइज़ होता है किसी के लिए, ओके। सो आई थिंक दिस स्टोरी इज़ interesting for you, and you are enjoying in this story. So students, we will end this session now, and next session में we will discuss all the exercises. तो आज के लिए हम एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर स्टडी।